नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। आइए चलते हैं बात के समाचारों की ओर। शहर में 16 व आंवला में 14 प्रत्याशी किस्मत का फैसला करेगी जनता। जिले में मंगलवार को 30 चढ़ का मतदान होगा, जिसको लेकर जिले में 427 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 31,11,780 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इससे महिला मतदाताओं की संख्या 14,30,690, पुरुष मतदाताओं की संख्या 16,98,412 होगी। इस बार 20,548 दिव्यांग मतदाता भी वोट डालेंगे, जिसके लिए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। वहीं शहर में महिलाओं के लिए 9 पिक बूथों की व्यवस्था की गई है, जिससे महिला अधिकारी से लेकर महिला कर्मचारी इन बूथों में मतदान संपन्न कराएंगी। 25 लोकसभा में 16 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें 3 महिला प्रत्याशी हैं। वहीं 24 लोकसभा में 14 प्रत्याशी मैदान में, जिसमें 3 महिला प्रत्याशी किस्मत आजमा रही हैं। जिला प्रशासन ने मंगलवार को होने वाले चुनाव की तैयारी पूर्ण कर ली है, जिससे बरेली जिले के पुलिस व बाहर से आई पुलिस मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया। देखिए, 23 तारीख की जो मतदान की तैयारी है वो बिल्कुल उसको अंतिम रूप दिया जा चुका है और जो मतदान पार्टियां हैं वो भी फाइनल हो गई हैं। कल सुबह 6 बजे से मतदान पार्टियों का प्रस्थान नरियावल उप मंडी से प्रारंभ होगा और बसेज इत्यादि का प्रबंध कर लिया गया है। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स को पूरी ब्रीफिंग दे दी गई है। सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, जोनल पुलिस ऑफिसर्स भी तैनात हो गए हैं और चुनाव की जो सामग्री है, जो ईवीएम है, वो सब भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है और पूरी तरह से चुनाव की तैयारी कर ली गई है। देखिए, ज़िले में कुल 3,427 बूथ बनाए गए हैं। 31 लाख से ज़्यादा लोग वोट देंगे। उसमें 20,548 लोग जो हैं दिव्यांग कैटेगरी के हैं और उनको चिन्हित कर लिया गया है और उनके लिए हर प्रकार का इंतजाम भी कर लिया गया है। क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल जो बूथ हैं उनको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? जो 165 मतदान केंद्र क्रिटिकल हैं वहाँ पर 177 माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं और इसके अतिरिक्त 397 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर कुछ इस तरह की संवेदनशीलता है। उन जगहों से वेब कास्टिंग होगी। 85 जगहों पर डिजिटल कैमरे का प्रबंध किया गया है और 24 जगहों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। जी हाँ, हर विधानसभा में 1 पिंक बूथ बनाया गया है और हर विधानसभा में 10 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। इस प्रकार पूरे जिले में 90 मॉडल बूथ और 9 पिंक बूथ बनाए गए हैं। सर, देखा धन बल का प्रयोग ना हो, आज से मतदान चुनाव प्रचार पर रोक लग गई है, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, क्या व्यवस्था की है? इसमें हम लोगों ने ये किया है कि जो हमारे पहले फ्लाइंग स्क्वाड चल रहे थे, जो प्रत्येक विधानसभा में 3-3 थे, उसको बढ़ा दिया गया है और पूरे विधानसभाओं में 54 अतिरिक्त पूरे ज़िले में 54 अतिरिक्त फ्लाइंग स्क्वाड्स बना दिए गए हैं और जो भी हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, वीडियो निगरानी टीमें हैं, जो भी टीमें बनी हुई हैं, जो स्टैटिक सर्विलांस टीम है, उनको निरंतर भ्रमणशील रहने का और निरंतर अलर्ट रहने का निर्देश दे दिया गया है। वहीं एसएसपी मुहिराज जी ने सुरक्षा के संबंध में बताते हुए कहा, जनपद का चुनाव का दिन इलेक्शन पीसफुल करने के लिए हम लोग जनपद का इसे बांटा है। जो सुपर जोनल और सेक्टर, इस तरह का 3 इलाके हिस्सा में उन्हें बांटा। सुपर जोनल 5 बनाया है। सुपर जोनल का प्रभारी एडिशनल एसपी और एडीएम लोग होंगे और जोनल का प्रभारी सीओ और एसडीएम्स रहेंगे और सेक्टर्स का प्रभारी उन मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ सेक्टर पुलिस अधिकारी रहेंगे। टोटल जनपद में 233 सेक्टर मोबाइल बनी है और 27 जोन मोबाइल बनी है और 5 सुपर जोनल मोबाइल बनी है और इसके साथ साथ हम लोगों ने हर थानावार 7-7 क्लस्टर मोबाइल बनाया है। उस पर 1 सब इंस्पेक्टर रहेंगे, 3-4 कांस्टेबल रहेंगे, 2 होमगार्ड रहेंगे। उन लोग लगातार मतदान के अंदर भ्रमण करने के लिए हमारा मोटिव ये है, हर थाना क्षेत्र में 25 मिनट के अंदर हम लोग का रिस्पांस टाइम रहने के लिए मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर कोई ना कोई हमारा सुरक्षा कर्मचारी मतदान के अंदर विजिट करते रहेंगे। हमारा ये टारगेट है। लगातार भ्रमण में रहेगी हमारा पुलिस फोर्स। उसका अलावा भी हर टोटल 58 क्यूआरटी बनी है। हर थाना पर 2-2 क्यूआरटी बना है। इन केस कोई लॉ एंड ऑर्डर समस्या फ़ायदा हो सकता है, वहाँ के उनका तुरंत रिएक्ट करने के लिए उस पर एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का क्यूआरटी, एक लोकल पुलिस फोर्स का क्यूआरटी, इस तरह का 58 क्यूआरटी बना के रखा हम लोगों ने। तीसरे चरण के मतदान के लिए ट्रांसपोर्ट नगर से पोलिंग पार्टियां रवाना। 3427 बूथों पर पड़ेंगे वोट। मंगलवार को होने वाले लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए टीपी नगर से पोलिंग पार्टियों की रवानगी का केंद्र बनाया गया है, जिसे प्रशासन ने उनको मतदान स्थल पर भेजने के लिए 681 बसों की व्यवस्था की है। वहीं इन चुनाव को संपन्न कराने के लिए लगभग 15,000 कर्मचारी व 20,000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।
सोमवार को सुबह से ही कर्मचारी ने टीपी नगर पहुंचकर अपनी ड्यूटी ली। ड्यूटी लेने पर कर्मचारियों का पसीना छूट गया। कर्मचारी अपने साइन करने के लिए घंटों लाइन में लगे रहे। वहीं पोलिंग पार्टियां अपने साथियों को ढूंढती नजर आईं। वहीं फोन न लगने की वजह से पोलिंग पार्टियों को घंटे दिक्कतों का सामना करना पड़ा तथा कड़ी मशक्कत के बाद उन लोगों ने चुनाव सामग्री को हासिल किया और मतदान करने के लिए बसों में बैठकर मतदान स्थल की तरफ निकल पड़े। इस बारे में ड्यूटी पर जा रहे कर्मचारियों ने बताया। जानना चाहेंगे किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ पे कोई भी चीज व्यवस्था जो है सब सही है, लेकिन फोन वोन कहीं नहीं लग रहे हैं। पीठासीन अधिकारी या हमारे टीम के कोई भी मेंबर मिल नहीं पा रहे हैं। बहुत दिक्कत है और गर्मी, ऊपर से धूप, बहुत परेशानियां हैं। सिम, एयरटेल, आइडिया, BSNL कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से जाकर के हमारे एक टीम मेंबर मिले हैं। साइन कैसे हुए? साइन तो समझिए युद्ध लड़ने के बराबर है, एक साइन करना हमारा। सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे आने के बाद। सबसे पहले तो यहाँ पे एयरटेल, जियो, BSNL जितने भी हमारे सिम है, कोई नेटवर्क काम नहीं कर रहा। कुछ एक मेरे मित्र हैं जिनका लेटर भी मेरे पास अभी रखा हुआ है, उन्हें देना है। बड़ी मुश्किल से मेरी पार्टी मेंबर मिली हैं जो कि 5-6 बार अनाउंसमेंट करवा चुकी हैं और उस पर भी आप देखिए मेरा एड्रेस, कंट्रोल यूनिट का एड्रेस टैग तक फटा हुआ मिला था, लेकिन आपस में कंट्रोल रूम होने की वजह से हम बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से संपर्क कर पाए हैं। अब हम पोलिंग पार्टी के पास जा रहे हैं अपने। ओमकार सिंह। ओमकार जी, जानना चाहेंगे कि आपको पूरी टीम मिल गई? पूरी टीम मिल गई। यहाँ मैडम नहीं मिलेंगे। यहाँ पे किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सही है सर। फोन मिल रहा है? फोन नहीं मिल रहा है, यहाँ मोबाइल नहीं लग रहा है। टीम इकट्ठा होने में दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो रही है। सारे बैग पहले बांट दिए, वो दूसरी पोलिंग पे भर गए, अब ये दूसरे दे रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? अरे दिक्कतें ये आ रही है, ये जो दिक्कतें आ रही हैं ये आ रही है। कोई कांटेक्ट ना। अब ये बैग दिया है, पहले किसी और को दे दिया था, उसने सारे वहाँ का पता भर दिया, अब हमें दूसरी जगह भेज दिया। ड्यूटी के लेटर रिजर्व वालों को अचानक पूरी पार्टी लगा दी। यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। 7 बजे से लेकर 7 बजे से 1 बजे तक हो गया। ये व्यवस्था क्या पूरा चौपट कर लगा है। ऐसी व्यवस्था कभी बहुत खराब व्यवस्था है। कम से कम 2-3 काउंटर होने चाहिए। सबसे घटिया व्यवस्था इस बार की है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार बूथों पर लाइट व स्वच्छता की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। पोलिंग पार्टियां रवाना की जाए, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, पोलिंग पार्टियों को यहाँ से मतदान सामग्री दी जा रही है, EVM दिया जा रहा है और उनके साथ पुलिस के जवान बैठ के बसों से जाएंगे निर्धारित स्थान तक और सभी तरह का इनको प्रशिक्षण दिया जा चुका है और सभी इनको निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में ये कल सुबह से मतदान की कार्रवाई प्रारंभ कराएंगे। सर, देखा जाए जहाँ पोलिंग बूथ है वहाँ पर इन लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? कोई कमी ना रहे उसको लेकर क्या इंतजाम? पोलिंग बूथ पर जो भी इनकी व्यवस्थाएं हैं उसके लिए राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया है और राजस्व विभाग के कर्मी इनका सहयोग करेंगे और हर प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। लाइट और प्रकाश की व्यवस्था के लिए किस तरह के इंतजाम? इस बार चूंकि मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा, इसलिए प्रकाश की व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। वैकल्पिक रूप से भी इंतजाम किए गए हैं। जनरेटर्स का भी इंतजाम है, सोलर लाइट का इंतजाम है, इमरजेंसी लाइट का इंतजाम है। लाइट की कोई समस्या नहीं रही। इस पर हम बात करते हैं अपने संवाददाता अजय मिश्रा से। लोकसभा 2019 के चुनाव के लिए लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। सभी पोलिंग पार्टियां यहाँ से रवाना हो रही हैं। लगभग राज्य कर्मचारी माने तो कम से कम 15,000 समथिंग और पुलिसकर्मी माने तो 20,000 समथिंग इस ड्यूटी में लगे हुए हैं। और मान के चलिए कि यहाँ पे बूथ, यहाँ से निकलने के बाद टीमें बूथों पे पहुँचेंगी और बूथों पे सारी व्यवस्था का जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया जा चुका है। मैं सिटी न्यूज़ के लिए अजय मिश्रा। अब समय हो गया छोटे से ब्रेक का।
रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे ECG, सामान्य प्रसव ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। वाल्मीकि समाज में एकजुटता बढ़ाने के लिए समाज के पदाधिकारियों ने चंदन नगर में एक कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर समाज के उत्थान की बात कही गई। कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर भारी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारी ने बताया, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भगवान वाल्मीकि महाराज की आस्था और बाबा साहब की आस्था के ऊपर आधारित एक धार्मिक संगठन है जो समाज को एक सही दिशा और सही रास्ते पर चलने के लिए समाज के युवाओं को आह्वान करता है कि वो नशाखोरी, अंधविश्वास, जितनी भी कुरीतियां हैं उनसे वो दूर रहें, क्योंकि अभी तक किसी धर्म ने भगवान वाल्मीकि महाराज की महत्ता पर प्रकाश नहीं डाला। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर CDO सत्येंद्र कुमार से संक्षिप्त मुलाकात। मंगलवार को शहर में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर अच्छी व्यवस्था रहे, इसको लेकर सिटी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता अजय मिश्रा ने CDO सत्येंद्र कुमार से संक्षिप्त मुलाकात की और मतदाताओं के हित की बात कही। हम आपको ले चलते हैं अपने संवाददाता अजय मिश्रा के पास और जानते हैं CDO सत्येंद्र कुमार ने किस तरह से चुनाव की तैयारी की है। इस समय मुख्य विकास अधिकारी CDO साहब मौजूद हैं। सत्येंद्र जी, मैं जानना चाहूँगा कि आगामी 23 तारीख को होने वाले मतदान को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है। देखिए, जनपद बरेली में 23 अप्रैल 2019 को मतदान की तारीख तय की गई है और इस बारी हम लोगों का प्रयास यह है कि पिछले वर्षों में जैसे कम वोटिंग प्रतिशत रहा है हमारे जनपद में, इस बारी उससे कहीं बढ़कर हम लोग 75 से 80% तक हमारे मतदाता इस बारी बड़ी संख्या में आके वोट करें। इसके लिए बहुत तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने स्वीप के अंतर्गत, मतदाता जागरूकता के अंतर्गत रखे हैं। प्रयास ये है कि जो अर्बन वोटर्स हैं, हमारे जो शहरी वोटर्स हैं, उनके यहाँ वोटिंग परसेंटेजेस हमेशा से कम रहे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी शहरी वोटर हैं उनको अलग अलग माध्यमों से हम लोग इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इस बार वो वोट करने के लिए बूथों के लिए निकले 23 तारीख को। इस क्रम में हम लोगों ने जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे बैंक्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, सब जगहों पे बैनर्स लगवाना, सब जगहों पे इसमें शपथ पत्र बंटवाना, शपथ दिलवाना, इन सब चीज़ों का कार्यक्रम किया जा रहा है। सिविल डिफेंस की इसमें मदद ली जा रही है, IMA की मदद ली जा रही है, अलग अलग क्लब्स जो हमारे रोटरी क्लब और अन्य क्लब हैं उन सब की मदद ली जा रही है। तो शहरी वोटर्स के लिए हम लोगों ने इतने सारे कार्यक्रम्स रखे हैं, जितने भी हमें प्लेटफॉर्म मिलते हैं उन सब पे हम लोग जाके मतदाता जागरूकता के संबंध में बातें कर रहे हैं। इसके साथ में हम लोगों ने विशेष रूप से FM चैनल्स के साथ भी कोलैबोरेशन शुरू किया है, जिसमें कि बिग FM में एक RJ हैं जो हमारे रेडियो पार्टनर भी हैं और उनके द्वारा लगातार शहरी मतदाताओं के साथ संवाद स्थापित किया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि इस बारी वोट करें वो। इसके अलावा जो हमारे लो वोटिंग परसेंटेजेस वाले सेक्शंस हैं उसमें यंग वोटर्स हैं, जो हमारे युवा मतदाता हैं, देखा गया है कि कई बारी वो ज़्यादा संख्या में वोट नहीं करते हैं। इसी तरीके से महिला मतदाताएँ हैं, जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, उन सब की भी वोटिंग परसेंटेजेस नॉर्मली कम रहती हैं। तो इस सब के लिए हम लोगों ने अलग अलग तरह के स्ट्रैटेजीज़ रखे हैं। यंग वोटर्स हमारे हैं, उनके लिए हम लोगों ने जितने भी कैंपसेस हैं हमारे, जितने भी हमारे इंटर कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस हैं, उन सब में हम लोगों ने कैंपस एक्टिविटीज़ रखे हैं, जिसमें कि हम लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं, कॉम्पिटिशंस अलग अलग तरह के कराए जा रहे हैं, जिसमें कि डिबेट्स हो रहे हैं, रंगोली कराए जा रहे हैं, स्लोगन राइटिंग हो रहे हैं। उसके बाद वो मानव श्रृंखला बनाकर सभी लोग शपथ ले रहे हैं कि इस बारी वो वोट करेंगे।
इसी प्रकार से महिला वोटर्स, खासकर जो शहरी महिलाएं हैं, उसमें भी देखा गया है कि जो वोटिंग का परसेंटेज है वो थोड़ा कम रहता है। तो इसके लिए हम लोगों ने इलेक्शन किटीज़ ऑर्गेनाइज़ की हैं। जितनी भी महिलाएं हैं जो किटी पार्टीज़ करती हैं, एक बारी हम लोगों ने मतदान से संबंधित भी एक किटी ऑर्गेनाइज़ किया और हर मोहल्ले में इस तरह के किटीज़ ऑर्गेनाइज़ हो रहे हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिससे कि हमें आशा है कि इस बारी वो भी आगे सामने आएंगी, वोट करेंगी। जहाँ तक दिव्यांग मतदाताओं का सवाल है, इस बारी इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर बहुत ही विशेष जोर दिया है और दिव्यांग मतदाताओं के लिए जो भी सुविधाएं हमारे पोलिंग बूथों पे होनी चाहिए, उन सब चीज़ों की व्यवस्था की गई है। इसमें प्रमुखतया ये है कि हम सारे बूथों पे हम लोगों ने जो रैंप की व्यवस्था होती है वो सुनिश्चित करवाई है। साथ ही हर पोलिंग बूथ पे व्हील चेयर्स की भी व्यवस्था की गई है और हर बूथ पर हम लोगों ने एक एक दिव्यांग मित्र, कम से कम एक दिव्यांग मित्र भी नामित किया है। उनका कार्य यह होगा कि वो उस दिन, जो पोल डे हमारा 23 अप्रैल का होगा, उस दिन उन सभी दिव्यांग मतदाताओं को अपने अपने घरों से पोलिंग बूथ तक लाकर व्हील चेयर के माध्यम से सुगमतापूर्वक उनकी वोटिंग कराना सुनिश्चित कराते हुए वापस उनके घरों तक वो छोड़ के आएंगे। इस प्रकार जो दिव्यांग मतदाताओं को वोट करने में जो कठिनाइयाँ होती थी वो सारी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास यह है कि इस बारी वोटिंग का जो एक्सपीरियंस है उसको एक सुखद अनुभव हम लोग बनाएं। इसके लिए हम लोगों ने कुछ मॉडल बूथ्स भी तैयार किए हैं। सारे बूथों पे जैसा इस बारी जो पोलिंग डे है उसमें गर्मी आ चुकी रहेगी, तो गर्मी से बचने के लिए शेड की व्यवस्था की जा रही है, किसी को धूप में लाइन में ना खड़ा होना पड़े। पीने के पानी की व्यवस्था हर बूथ पे कराई जा रही है। हर बूथ पे एक वेटिंग रूम की व्यवस्था की जा रही है कि कोई भी आदमी जाए तो उसको धूप में खड़ा होने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो चाहे तो वेटिंग रूम में आराम से बैठ के अपने टर्न का इंतज़ार करे और जब उसका नंबर आए तो जाके वो वोट कर पाए। तो स्वीप के माध्यम से, मतदाता जागरूकता के माध्यम से और सुविधाओं के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि इस बारी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग में, जो हमारा इलेक्शन जो कि इस लोकतंत्र का इतना बड़ा महापर्व है, उसमें सब लोग सम्मिलित हों, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में हमारा मतदान प्रतिशत भी हो। कहना चाहेंगे कि 23 तारीख को गर्मी का प्रकोप बढ़ जाएगा, उसको लेके जो लोग वहाँ जाएंगे मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे, उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो किसी तरह से बीमार होंगे और बेहोश हो जाते हैं, तो उसके लिए किसी डॉक्टरों की कोई व्यवस्था, कोई टीम बनाई है जिसमें जो है उन लोगों का देखभाल की जाए? देखिए, जनपद बरेली में करीब 3400 बूथ हैं, तो सभी बूथों पर डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं मतदान कर्मियों के, खासकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, तो उसमें हम लोग उनके साथ एक फर्स्ट एड बॉक्स भी उपलब्ध कराते हैं। बेसिक इस तरह की अगर सिचुएशन होती है तो कैसे रिएक्ट करना है उस बारे में भी उन्हें बताया जाता है। साथ में हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स होते हैं, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगे होते हैं, उनको भी ये जिम्मेवारी दी जाती है अगर किसी भी बूथ पे किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो तो इमीडिएटली उनको सूचना करते ही वो 5 से 7 मिनट के अंदर बूथों पे पहुंच जाते हैं और नियरेस्ट हॉस्पिटल तक वो ले जाने की व्यवस्था करवा देते हैं। अभी हमारे साथ मुख्य विकास अधिकारी सत्येंद्र कुमार जी थे और उन्होंने सभी मतदाताओं को सभी मतदान केंद्रों पर जो व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं और उसको लेके विकलांगों के लिए तो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि विकलांगों को लाने और ले जाने की सुविधा होगी। जो वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, उनको भी व्यवस्था अच्छी की गई है और वेटिंग रूम बनाया गया है जिसमें किसी तरह का किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो भी दूर की जाएगी। मैं सिटी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी गुड्डू के साथ अजय मिश्रा। अब समय हो गया छोटे से ब्रेक का। वेदास आईएएस तथा पीसीएस की तैयारी करने के लिए एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसका हर एक सदस्य सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में बेहतर जानकारी रखता है तथा सब एक टीम में मिलकर कार्य करते हैं। वेदास आईएएस की स्थापना इस मकसद से की गई है ताकि जो छात्र ग्रामीण क्षेत्र में रहकर भी सिविल सर्विसेज में जाने का सपना देखते हैं, उन छात्रों को भी स्टडी के लिए बेहतर वातावरण दिया जाए ताकि वे छात्र भी सिविल सर्विसेज में जाने का अपना सपना पूरा कर सकें, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के लिए एक अच्छा सिविल सर्वेंट प्रदान कर सकें। Vedas IAS, we make your dreams come true. Join immediately. ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जिले के 3427 बूथों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां, कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न होगा लोकसभा चुनाव। सोमवार को टीपी नगर ने अपने सहयोगियों के साथ पीठासीन अधिकारी व पुलिसकर्मी अपने मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं। प्रशासन ने
भयमुक्त व निष्पक्ष चुनाव को, इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों के साथ साथ पुलिस बल भी मतदान केंद्र पर पहुंच गया है। साथ ही मतदाताओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए मतदान केंद्रों पर बैरिकेडिंग की गई है। इस बारे में पोलिंग बूथ पर मौजूद पोलिंग पार्टियों ने बताया। जी, यहाँ पे टीमें आ चुकी हैं। जी जी, किस तरह की यहाँ पे उनके लेटने बैठने की व्यवस्था की गई है? विद्यालय खोल दिया गया है, साफ सफाई कर दी गई है और जो टीम समस्या है तो टेंट वाला बुला दिया है, गद्दे और तरियों का इंतजाम कर दिया गया है। क्या नाम भैया आपका? रजत अग्रवाल जी, जानना चाहेंगे यहाँ पर कैसी व्यवस्था है और प्रशासन ने क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं? सुविधाएं ठीक हैं, आने जाने की व्यवस्था करवा रखी है, बाकी पानी की व्यवस्था भी है, लाइट और पंखा भी चल रहा है। मेजें अभी नहीं थी लेकिन आ गई हैं और अभी तो सब ठीक लग रहा है। अब समय हो गया छोटे से ब्रेक का। इंपोर्टेड स्वीडन की मशीनों द्वारा बरेली मंडल में पहली बार खुला स्मार्ट वॉश लॉन्ड्री सर्विस, जिसमें 60 मिनट में धुलवा सकते हैं अपने परिवार, ऑफिस, अस्पताल और होटल के कपड़े। हमारा पता है चौहान मार्केट, रामगंगा अस्पताल के सामने, बदायूं रोड, बरेली। फोन नंबर 8936982222। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। अब एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज को अपने यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे संपर्क करें। फोन नंबर 8954961313। ये हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, नगर गंगाशील हॉस्पिटल, डीपुरम, बरेली। समाचार से सही खत्म होते हैं। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।